देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने का आपको तभी फ़ायदा है अगर जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करेंगे तो रिजल्ट आपका 100% आएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिसंबर मंथ में जो पहले 3 एग्जाम होने वाले हैं, 5 को, 7 को और उसके बाद 14 दिसंबर को एग्जाम है एकेडमिक और जीटी का कंबाइंड एग्जाम। तो आपके पास बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे, आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली प्रेपरेशन करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ जो नए क्यू कार्ड चेंज हो रहे हैं आपको जानना पड़ेगा कि कौन कौन से नए क्यू कार्ड आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। तो मैं प्रेडिक्शन भी बताऊंगा और प्रेडिक्शन के साथ साथ आपको इसको प्रिपेयर कैसे करना है ताकि 100% आपको रिजल्ट मिले, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। आप लोग चेक कर सकते हैं पिछले 3-4 मंथ से लगातार हमारी प्रेडिक्शन हिट हो रही है। हर मंथ में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें 2 या 3 बार हमारी प्रेडिक्शन हिट जाती है। आप लोग चेक कर सकते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, हमेशा से कुछ ना कुछ रिपीट होता ही रहता है। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये जो 3 एग्जाम होने वाले हैं जो कि 5, 7 और 14 दिसंबर को है, उसमें लिसनिंग का लेवल कैसा रह सकता है। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ CDIELTS, पेपर बेस्ड आइल्स, UKVI आइल्स और ग्लोबल में बात कर रहा हूँ, मतलब सारी कंट्रीज में ये वाली प्रेडिक्शन एप्लीकेबल होने वाली है। तो देखो स्टूडेंट, ये जो 3 एग्जाम होने वाले हैं इसमें जो लिसनिंग का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहेगा, बिल्कुल भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो ब्लैंक्स आने वाली हैं पहले सेक्शन में वो 2 वर्ड्स वाली हो सकती हैं एंड और ए नंबर का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, उसका जरूर ध्यान रखें। जो आपके लिए टेंशन वाली बात होगी वो होगा मैप या फिर जो थर्ड सेक्शन में आपको मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको स्टूडेंट्स एक प्लान बताना चाहता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, डेली की आपको एक रियल एग्जाम वाली लिसनिंग करनी है क्योंकि वो लिसनिंग एग्जाम में रिपीट भी होती है। आप लोग चेक कर सकते हैं बार बार वो लिसनिंग्स जो है वो उसमें से कोई ना कोई सेक्शन रिपीट होता रहता है। और अगर आप प्रेडिक्शन वगैरह लेंगे तो डेफिनेटली हम जो मैप के लिए स्पेशल वोकैबुलरी देते हैं उसका आपको फायदा मिलता है। क्रैश कोर्स लेते हैं तो मैप तो हमने बताए हुए हैं कि कितनी टाइप के मैप लिसनिंग में आते हैं, ये आपको किसी ने भी आज तक नहीं बताया होगा। तो क्रैश कोर्स का आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। 8 आवर्स की वीडियो में आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपको चाहिए, नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, 1500 का क्रैश कोर्स है। अगर आपको सिर्फ प्रेडिक्शन चाहिए तो वो 499 की है, जिसमें हम आपको सारे मॉड्यूल प्रोवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, जो थर्ड और फोर्थ सेक्शन रहने वाला है उसकी स्पीड आपको 1.15 के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। डेली की एक लिसनिंग करनी है लेकिन उसको स्क्रिप्ट के साथ बाद में एनालाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आपकी लिसनिंग में इंप्रूवमेंट होने वाली है। डेज आपके पास बहुत कम बचे हैं, एक से ज़्यादा लिसनिंग करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, एक लिसनिंग मोर देन इनफ होती है। अब हम उसके बाद बात करते हैं रीडिंग की। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो 5 दिसंबर को एग्जाम होने वाला, ये वाला एग्जाम थर्सडे को होने वाला। स्टूडेंट, इस वाले एग्जाम में आपको लेवल थोड़ा सा मॉडरेट देखने को मिल सकता है। मॉडरेट का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेवल जो है वो मॉडरेट हो सकता है। मतलब जो पैसेज है वो थोड़े से शफल किए जा सकते हैं। थर्ड वाले पैसेज को फर्स्ट प्लेस पे रखा जा सकता है और फर्स्ट वाले को थर्ड में रखा जा सकता है, ये चीज हो सकती है। और जो दूसरे 2 एग्जाम होने वाले हैं उनका लेवल बिल्कुल सही रहने वाला है। स्टैंडर्ड लेवल आपको देखने को मिलेगा जिसमें फर्स्ट पैसेज में ट्रू फॉल्स होंगे, ब्लैंक्स होगी। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, इस मंथ में आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग वाले जो क्वेश्चन है उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं लेकिन लिस्ट ऑफ हेडिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। उसके लिए टेक्निक्स होती हैं, स्पेशल टिप्स होते हैं जो हमने क्रैश कोर्स में कवर करे हैं। उसके अलावा थर्ड सेक्शन में मल्टीपल चॉइस, येस नो नॉट गिवन और मैचिंग सेंटेंस वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और आप लोग स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हैं, ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर एग्जाम्स में हमारे जो हम प्रेडिक्शन देते हैं उसमें से पैसेजेस रिपीट होते हैं। क्रैश कोर्स के साथ ये सारी प्रेडिक्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो 1500 का क्रैश कोर्स आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। बार बार आपको एग्जाम जो देना पड़ रहा है उससे आप बच सकते हैं, क्योंकि 17,000 का एग्जाम है, बार बार पैसे देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो डेली की आपको एक रीडिंग करनी है और आपने कोशिश करनी है कि जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग वाले क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आपको सेकेंड और थर्ड सेक्शन में जो लिस्ट ऑफ हेडिंग आते हैं, क्योंकि उनमें डिफरेंस होता है, सेकंड वाले थोड़े इजी होते हैं, थर्ड वाले और ज़्यादा टफ हो जाते हैं। तो दोनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली का 15 से 20 मिनट, आधा घंटा जो है वो अलग से आपको इन क्वेश्चंस को देना पड़ेगा। अगर किसी को मल्टीपल चॉइस में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अलग से टाइम देना पड़ेगा। सारी रीडिंग तो आप डेली की करोगे ही करोगे, लेकिन उसके साथ
जिस क्वेश्चन टाइप में आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है उसके लिए अलग से थोड़ा टाइम देना स्टार्ट कर देना है आज से ही। बाकी अगर आप हमारा क्रैश कोर्स लेंगे तो डेफिनेटली हमने ये सारी टिप्स और स्ट्रेटजीज कैसे करना है सारा कुछ उसमें हमने कवर किया हुआ है। अब हम बात करते हैं राइटिंग की। टास्क 1 की मैं बात करूं स्टूडेंट, जो पहला एग्जाम होने वाला है उसमें मुझे लग रहा है कि डायग्राम जिसमें मैन मेड भी हो सकती है, मैप भी हो सकता है या फिर नेचुरल डायग्राम भी हो सकती है। मैन मेड आने के थोड़े से ज्यादा चांसेस हैं। और जो बाकी के 3 एग्जाम रहने वाले हैं उसमें आपको लाइन, पाए या बार के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और ये वाले जो चार्ट आने वाले हैं जिसमें अगर मैं बात करूं पाए या बार की, तो वो थोड़ा सा कंपैरेटिव वाला ज्यादा देखने को मिल सकता है। कंपैरेटिव वाले में ज्यादा दिक्कत आती है। आप लोग स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हैं कितनी बार हमारे राइटिंग टास्क 1 रिपीट हुए हैं। पिछले 2 से 3 मंथ का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, हर बार कुछ ना कुछ रिपीट जो है वो होता रहता है। और अगर मैं टास्क 2 की बात करूं तो ओपिनियन बेस्ड ऐसे आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, जिसमें एग्री, डिसएग्री और डिस्कशन वाले की प्रोबेबिलिटी 70 to 80% है। और जो पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट वाला ऐसे है उसके भी काफी अच्छे चांस रहेंगे। और जो एरियाज रहेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, क्राइम, टेक्नोलॉजी एंड मीडिया के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। आप चेक कर सकते हैं टास्क 2 हमारे बहुत सारे रिपीट होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो प्रेडिक्शन होती है उसमें से यही वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल वालों की। इंडिया और कनाडा दोनों के लिए बात करूंगा। सबसे पहले रीडिंग की बात कर लेते हैं, कैसा लेवल रहने वाला है। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं जैसे कनाडा में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनको अभी जैसे ही गवर्नमेंट ने रूल चेंज करे हैं कि वर्क परमिट लेने के लिए भी उनको आइल्स करना पड़ेगा, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। टाइम उनके पास होता नहीं है, तो वो हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। उसमें हमने ये सारी कैटेगरीज जो है वो डिटेल में कवर कर रखी हैं। टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, जब मर्जी आप हमारी वीडियोस देख सकते हो। 8 घंटे की वीडियोस में सारा आइल्स हमने कवर किया हुआ है। तो ट्रू फॉल्स विच पैराग्राफ कंटेन्स फिल अप्स, लिस्ट ऑफ हेडिंग और मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। आप लोग चेक कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। क्रैश कोर्स के साथ जो हम आपको प्रेडिक्शन के पीडीएफ देते हैं वहां से बहुत बड़ी हमारे जो रीडिंग के पैसेजेस हैं वो भी रिपीट हुए हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ राइटिंग की, दोनों कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया और कनाडा की, तो टास्क 1 में आपको फॉर्मल लेटर आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे दोनों एग्जाम में। और टास्क 2 में आपको एग्री, डिसएग्री, डिस्कस बोथ पॉइंट और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। आप लोग रिसेंटली चेक कर सकते हैं 23 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये जो बाइसिकल वाला ऐसे था वो एज इट इज़ जो है वो हमारी प्रेडिक्शन से रिपीट हुआ था। एजुकेशन, पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशनशिप और सोशल इश्यूज, ये कुछ एरियाज रहेंगे जहां से आपको क्वेश्चन ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो चाहे आप इंडिया में बैठे हैं या फिर कनाडा में बैठे हैं, क्रैश कोर्स अगर आपको चाहिए तो 1500 में आपको मिल जाएगा, जिसमें प्रेडिक्शन फ्री मिल जाती है। तो मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट, इसका आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि आप भूल जाएंगे कि आपको कोचिंग चाहिए, क्योंकि आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। हमारे रिजल्ट इतने ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि इसमें हमने सारा कुछ जो आपने इंस्टीट्यूट में जाकर 10, 15, 20 हज़ार खर्च कर आपने सीखना है वो सारा कुछ हमने इसको कवर किया हुआ है। क्यू कार्ड की बात कर लेता हूँ। नए वाले क्यू कार्ड जो आपको मैं बताना चाहूँगा, दिसंबर वाला मंथ सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इसमें क्यू कार्ड चेंज होते हैं, तो वो सारे आपको लेटेस्ट जितने भी ट्रेंडिंग क्यू कार्ड होंगे या पार्ट 1 के क्वेश्चन वो साथ में आपको मिलते रहेंगे। ये आपको फायदा मिलेगा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले टाइम में जितने भी चेंजेस आने वाले हैं क्यू कार्ड वगैरह में, सारे अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।